नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गए, योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, और वहां पर किस तरह की भीड़ आई, कैसा क्या माहौल रहा, वो हमने पहले एक वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने भाषण में गोरखपुर के अंदर आखिरकार क्या कहा, और एम्स की जिसकी स्थापना को लेकर के गोदी मीडिया तमाम तरीके के कसीदे कर रही है, उसको लेकर के जो है सच्चाई क्या है, उस एम्स के स्थापना की सच्चाई क्या है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा क्या नरेंद्र मोदी जी, जब ये चुनाव का शुरुआती दौर भी नहीं है, चुनाव अभी ढंग से चुनाव आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव जो है वो अभी पूरा खुला नहीं है, और अभी से क्या नरेंद्र मोदी जी भाषाई तौर पर जो है बौखला गए हैं? एक बड़ा सवाल है ये। और आप भी कहेंगे कि हाँ, क्या वाकई ऐसा है? क्या नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं? अभी तो चुनाव जो है ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह का ट्वीट है, जैसे जैसे चुनाव आते हैं साहब अपने असली रंग में आने लगते हैं। सुनिए एक हारे हुए थके हुए प्रधानमंत्री की भाषा। प्रधानमंत्री होते हैं, और इसीलिए मैं बार बार नरेंद्र मोदी के नाम के आगे जो है वो प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करता हूं। भले ही कुछ लोग जो है वो इस पर कहते हैं कि आप बार बार क्यों कहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहता हूं ताकि लोगों को इस बात का आभास रहे कि वो एक सामान्य नागरिक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बन जाती है। अब सुनिए, देश के प्रधानमंत्री किस तरह से पूरी तरह प्रचार मंत्री बन गए हैं। मौका था शिलान्यास का, और लेकिन वहां पर कैसे चुनावी रैली में भाषा की सारी सीमाएं तोड़ दी। आप पहले 1 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो के अंदर वो लाल टोपी रेड अलर्ट, ये बात वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। एक एक करके उनके 1 मिनट के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं उसको तोड़ करके आपके सामने रखेंगे कि उनकी बातों का मतलब क्या है, बीजेपी कहां पर ठहरती है। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है, और सूर्य प्रताप सिंह ने जो वीडियो ट्वीट किया है इसमें एडिट कर दिया उस वीडियो को। दरअसल एडिट कितना किया है, केवल उसमें फोटो लगा दी है, 2 फोटो लगा दी हैं, मोदी जी की और योगी जी की लाल टोपी के अंदर। आप खुद से वीडियो देखिए। उसके बाद में इस वीडियो के अंदर जो मोदी जी ने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई कितनी है, और जो मोदी जी ने बातें कही हैं वो उनके ऊपर खुद जो है वो कितना उल्टा घूम करके वो उनके ऊपर आती हैं, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, आपने वीडियो देखी। अब एक एक करके 1 मिनट की इस बात में वीडियो के अंदर जो बातें कही गई है उनको आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं, लाल टोपी वाले लाल बत्ती। अब लाल टोपी तो मोदी और योगी ने भी पहनी थी। हम मोदी जी की बात लेकर के चलते हैं। आप ये बताइए, मोदी जी गोवा में किसकी सरकार बनी थी, मणिपुर में किसकी सरकार बनी थी, कर्नाटक में किसकी सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी? आपकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन लाल बत्ती का इतना चस्का, सत्ता का इतना चस्का कि आपने पिछले दरवाजे से घूम करके गोवा के अंदर आपकी सरकार बनवाई, मणिपुर के अंदर आपकी सरकार बनवाई, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाया, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया, खरीद फरोख्त करके आपने सरकार बनाई। राजस्थान में भी कोशिश की थी, वहां पर कामयाब नहीं हुई। तो ये बात आपकी जमी नहीं कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से। अगर आप अपने आप पे लाल टोपी वाली बात है फिर ठीक है, आप अपने बारे में बात कर रहे थे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल सत्ता चाहिए, ये उन्होंने कहा। ये बात जो है वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो हमें याद आता है
कि नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। नरेंद्र मोदी जी आज क्या कह रहे हैं कि उनको आपके दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। तो जब बात ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो बात घूम फिर के उनके ऊपर भी आती है कि आपने 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। सोच करके देखिए, जो आज रैलियां में आपकी बसें लग रही है, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार जो बसें लग रही है, उन बसों से उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन कैसे वो प्रवासी मजदूर सड़क पर चलते चलते भूखे प्यासे तड़प करके मर गए, कैसे वो प्रवासी मजदूर रेल की पटरियों पर कट करके मर गए, और आपको दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। और आज वही बसें जो हैं वो गांव गांव में से लोगों को भर करके लेकर के आ रही है। खाना आने का भी मिल रहा है, जाने का भी मिल रहा है, और पैसा वैसा तो बात की बात है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले वो यूपी के लिए रेड अलर्ट है। अब लाल टोपी वाले रेड अलर्ट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें यूपी के लिए जब बात हो रही है तो योगी जी को भी ले लेना चाहिए। योगी जी और मोदी जी दोनों से सवाल है कि कितना रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से। आप ये बताइए कि आपके कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक थे, इसी सरकार के विधायक थे। कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी लग गई थी। किसी को अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वो पुरानी अखबारों की कटिंग, पुरानी अखबारों की जो हेडलाइन थी उनको आप देख लीजिए, पुरानी हमने जितनी खबरें की थी उनको आप देख लीजिए। हाथरस के अंदर आपके एडीजी प्रशांत लो ने कह दिया था कि उस दलित बेटी का रेप नहीं हुआ। तो आप ये बताइए रेड अलर्ट किसके लिए है और कौन है, कौन सी लाल टोपी किसके लिए है। उसके बाद में आपके ही भाजपा के कार्यकर्ता मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में आपके योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के मुआवजा देते हैं। गोरखपुर के अंदर हुआ जहां पर आप खड़े होकर के बात कह रहे थे। होटल के अंदर आपके एक भाजपा के कार्यकर्ता व्यापारी, उसको पुलिस ने मार दिया था, पुलिस वाले फरार हो गए थे। विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी, उसको जो है वो पुलिस ने मार दिया था। कितने ऐसे नाम गिनवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर कफील खान के पीछे किस तरह से हाथ धोकर के पड़ी वो सबको मालूम है। तो कौन किसके लिए रेड अलर्ट है। हम ये नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ चंगा सी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की जो जितनी भी कमियां हैं गिनवाइए, लेकिन क्या आप अपनी सच्चाई से मुकर जाएंगे? क्या आप अपनी हकीकत को छुपा लेंगे? जो हकीकत प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देखी है आपकी 7 साल में, और योगी आदित्यनाथ की करीब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या देख लेंगे, क्या छुपा लेंगे? अब बात करते हैं एम्स की। एम्स को लेकर के आप ये देखिए, नृपेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, गोरखपुर शिलान्यास किया गया 2016 में। किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी, तब जो है शिलान्यास किया गया, और 2021 के अंदर जो है वो एम्स अस्पताल का आज लोकार्पण किया जा रहा है। ये जो है बातें भूल जाते हैं। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर देखिए, इसमें वैसे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं खड़े हैं। ये योगी आदित्यनाथ इसमें खड़े हैं तब के सांसद की हैसियत से, गोरखपुर के सांसद की हैसियत से वो खड़े हैं। और दूसरी तस्वीर आज जो है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। इसी को लेकर के गौरव सिंह सेंगर ने कहा है कि शिलान्यास की तस्वीरों में सपा के मंत्री राधेश्याम सिंह भी है, समय आता जाता रहता है। तो उस वक्त में अखिलेश यादव को तो आपने खैर नहीं बुलाया था, लेकिन ये 2016 की तस्वीरें हैं। 2016 में जिस एम्स का आपने शिलान्यास किया था, आज उसका लोकार्पण हुआ है। तो आप ये मत बताइए कि 2000 जो आज ये योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ कर दिया है, उस वक्त में अखिलेश यादव के द्वारा जो है इसकी वो जो उसकी जो सरकार थी उसके उस समय पर शुरुआत हुई थी। इसी तरह से अखिलेश यादव जो है वो बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये तमाम जो है काम उनके हैं, और आप फीता अपने नाम से काट रहे हैं। तो देखिए बात इतनी सी है कि हम ये कहते हैं कि सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से, हर सरकार ने अपने अपने ढंग से काम भी किए हैं। मोदी की सरकार ने भी काम किए, योगी की भी सरकार ने काम किए हैं, और हर सरकार ने कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी की है। ये भी सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप उंगली दूसरों पर तानते हैं तो मीडिया, जिसका काम होता है आपकी खामियां गिनाने का, वो मीडिया ताली बजा रहा होता है आपके साथ बैठ करके। लेकिन हम उसमें से नहीं हैं। हम ये बताएंगे कि हाँ, अखिलेश के सरकार में भी अगर कुछ हुआ था तो उस पर भी उंगली तानेंगे और आप पर भी उंगली तानेंगे, क्योंकि मीडिया का काम यही होता है कि हर किसी पर बताना कि हाँ उसने क्या कमियां छोड़ी थी। फायदे गिनाने के लिए तो कार्यकर्ता होते हैं साहब, फायदे गिनाने के लिए तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, पत्रकार नहीं होते हैं।
बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के सामने सच्चाई पहुंचे, लोग उस सच्चाई से रूबरू हो जो सच्चाई मीडिया ने उनसे दूर कर दी है, जो सच्चाई के ऊपर भाजपा ने मखमली कपड़ा चढ़ा दिया है, वो सच्चाई लोगों को नजर आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।